दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा रहे थे ना। दिल्ली सल्तनत में इसके पहले रजिया सुल्तान के बारे में बताए थे। तो रजिया सुल्तान कौन थी? तो भारत पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका का क्या नाम था? तो रजिया सुल्तान था। उसके बाद से रजिया सुल्तान को 40 जो तुर्क दल थे वो रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे। वो चाहते नहीं थे कि रजिया सुल्तान दिल्ली का शासन करे, कोई महिला होकर किसी पुरुष पर शासन करे। उसके बाद से रजिया सुल्तान ने लोगों के लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के सामने खड़ा हो जाती थी। उसके बाद से लोगों के हस्तक्षेप से रजिया दिल्ली का शासक बनी। उसके बाद से 1240 में दिल्ली हरियाणा के कैथल में तुर्कों ने डाकू भेजकर रजिया सुल्तान की हत्या करा दी। उसके बाद से आते हैं दिल्ली पे शासन कौन किया? बहराम शाह किया 1240 से 1242 तक। यह भी उतना योग्य शासक नहीं था। उसके बाद से आया कौन से? अलाउद्दीन मसूद शाह, यह भी उतना योग्य शासक नहीं था। उसके बाद से आया नसरुद्दीन शाह, जिसका शासन पीरियड था 1242 से लेकर 1246 तक। यह एक बहुत ही मितव्ययी शासक था। मितव्ययी शासक मतलब वो जो बहुत ही कम खर्चा करता है, अर्थात यह बहुत ही कम खर्चीला करने के कारण ही इसे मितव्ययी कहा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा किस शासक को मितव्ययी कहा गया? तो नसरुद्दीन शाह को मितव्ययी शासक कहा गया। कभी कभी ऐसा ही कहा जाता था कि यह टोपी बेचकर भी अपना जीवन यापन करता था। उसके बाद से नसरुद्दीन शाह का एक गुलाम था जिसका नाम था बलबन। नसरुद्दीन शाह के गुलाम का क्या नाम था? तो बलबन। तो यह क्या किया कि अपने गुलाम बलबन को इसने तो चालीसा दल में शामिल कर दिया। अब जब चालीसा दल में शामिल कर दिया उसके बाद से बलबन को ही इसने उलूग खां की उपाधि दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दिया? तो बलबन को उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन शाह ने दिया था। जब नसरुद्दीन शाह की मृत्यु हो गई तब दिल्ली का शासन कौन बन गया? बलबन बन गया। जो बलबन कौन था? नसरुद्दीन शाह का गुलाम था। आइए बलबन के बारे में देखते हैं। तो बलबन का पीरियड था 1246 से लेकर 1287 तक। जब 1246 से लेकर 1287 तक बलबन मूल रूप से ईरान का रहने वाला था। वह चाहता था कि दिल्ली में भी ईरान में जो परंपरा चल रही है वही परंपरा दिल्ली में भी लागू किया जाए। तो यह क्या किया कि ईरान के दो फेमस परंपरा चल रही थी, जैसे सजदा और पैगोश। सजदा और पैगोश जैसी ईरानी पद्धति को इसने दिल्ली में लागू कर दिया। सजदा का मतलब होता है किसी को झुक के सलाम करना, सजदा और पैर छू के प्रणाम करने को पैगोश। दोनों ये सजदा और पैगोश जैसी ईरानी पद्धति को इसने दिल्ली में लागू कर दिया। इसने क्या किया कि दिल्ली में अब नौरोज त्यौहार भी मनाने लगा। उसके बाद से इसने राजा के राजतत्व सिद्धांत को भी लागू किया था। उसके बाद से यह अपने आप को भगवान का प्रतिनिधित्व कहता था कि मैं भगवान का प्रतिनिधित्व हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। उसके बाद से यह एक और नीति अपनाया था, रक्त एवं लौह की नीति। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाए थे। उसके बाद से इसने यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में एक मस्जिद बनवाया। उसके बाद से यह भी मारा गया। उसके बाद से ये जब मारा तो उसके बाद से दिल्ली का शासक बना क्यूमर्स। केकुबार भी उतना योग्य शासक नहीं था। इसने लगभग 1 साल तक शासन किया। उसके बाद से केकुबार के बाद अगला शासक कौन बन गया? क्यूमर्स, अर्थात यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम है क्यूमर्स। अब देखिए गुलाम वंश के कौन कौन से शासन किए? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा का क्या नाम था? आराम शाह था। तीसरा क्या नाम था? इल्तुतमिश था। चौथा क्या नाम था? रुकनुद्दीन था। पांचवा का नाम था रजिया सुल्तान। छठवा का नाम था बहराम शाह। उसके बाद से क्या नाम था? अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद से नसरुद्दीन शाह। उसके बाद से बलबन और उसके बाद से कैकुबार और अंतिम कौन था? क्यूमर्स। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश का पीरियड होता है 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इनकी समय पीरियड कितना है? 1290 से लेकर 1296 तक। यह एक बहुत ही उदारवादी शासक था। जनता के हितों में को देखकर शासक करता था और इसे बहुत ही पहले ही दक्षिण भारत जीतने की ललक थी। यह चाहता था यहाँ से दिल्ली से मैं दक्षिण भारत को जीतूं। तो यह अपने दक्षिण भारत जीतने के लिए अब इसका जो भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, यह भेजा था कि दक्षिण भारत तुम जीतने की जिम्मेदारी उसी को दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। तो यह आया दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ से बहुत सारा धन लूटा। बहुत सारा धन लूटने के बाद जब यह वापस गया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी से उस धन का हिसाब मांगा। जैसे इसने
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने धन का हिसाब अलाउद्दीन खिलजी से मांगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया। अब हत्या कर दिया था और उसके बाद से यह इसका दामाद ही बन गया था अलाउद्दीन फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अब आइए देखते हैं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी का शासन पीरियड कहाँ तक है, 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था गुरसफ अली गुरसफ। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरसफ था। यह अपने आप को सिकंदर के भांति पूरा देश को जीतना चाहता था, इसलिए यह अपने आप को, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो कहता था मैं सिकंदर के सानी हूँ, अर्थात मैं द्वितीय सिकंदर हूँ। उसके बाद से इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया था। यह इतना काम करने के बाद यह सोचा कि मैं अपना एक नया धर्म चलाऊँ, यह अपना एक नया धर्म चलाना चाहता था। लेकिन जो इसके दरबार में रहते थे उलेमा, जो विद्वानों का समूह होता था, उलेमाओं के कहने पर यह अपना नया धर्म चलाने का विचार बदल दिया। उसके बाद से इसने कहा कि मैं अब धार्मिक मामले से मैं अपने आप को अलग रखूंगा, अर्थात यह धर्म के मामले में अपना हस्तक्षेप नहीं देता था। उसके बाद से इसने कुछ और काम किया था, जैसे इसने पहले ही बनवाया था कि कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार अलाई मीनार बनवाया था। उसके बाद से इसने कुतुब इस्लाम मस्जिद के सामने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। उसके बाद से इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, क्या मूल्य नियंत्रण प्रणाली अर्थात बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। उसके बाद से इसने एकता व्यवस्था को समाप्त किया था। उसके बाद से इसने क्या किया था कि घोड़ा त्यागने की परंपरा चलाई थी। जब ये राजा बना तो 4 चीज का घोषणा किया। पहला क्या किया कि इसने दान में दी गई जितनी भूमि है उसको सरकारी भूमि में बदल दिया जाए। दान में दी गई भूमि को सरकारी भूमि या खालसा, दिल्ली सल्तनत में खालसा का मतलब होता है सरकारी भूमि। उसके बाद से इसने क्या किया, दूसरा घोषणा किया था कि इसने छोटे त्योहार और बड़े व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद से इसने नशा शराब पर भी प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद से इसने गुप्तचर व्यवस्था भी शुरू किया था।